हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गुणनखंड में क्या होता है कि आपको 4 प्रकार के सवाल पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, कुल मिलाकर के 4 तरह का सवाल पढ़ना पड़ेगा आपको गुणनखंड में, यानी आपका गुणनखंड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक ही वीडियो में चारों तरह का सवाल करना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइप 1 देखेंगे, फिर टाइप 2 देखेंगे, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4। तो हम लोग करते हैं शुरुआत आज टाइप 1 से। तो ये रहा आपका टाइप 1 का गुणनखंड का सवाल। टाइप 1 में क्या है, देखो दोनों जगह ना प्लस है। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह का गुणनखंड को कैसे करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं हम वीडियो को। करना क्या है आपको, ये क्या है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो सबसे पहला जो काम करना आपको क्या करना है, यहाँ जो है x² का गुणांक में कोई है या नहीं है वो चेक करना है। तो x² का गुणांक में भाई 2 है, यानी ये दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, यानी इसका गुणांक जो है वो 2 है। और इनका ये लास्ट में कितना है भाई, तो 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इनका लास्ट वाला और ये दोनों का कर लेते हैं गुना। अगर आप दोनों का गुना कर लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना, 2 गुना 6 कितना आ जाएगा भाई, 2 गुना 6 करोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा आपका, 12 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस 12 का ऐसा टुकड़ा कर दो कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। समझ गए ना, यानी आप 12 का टुकड़ा ऐसा करो। तो 12 का टुकड़ा क्या क्या हो सकता है, आप देखो 12 का टुकड़ा कैसे लेंगे आप। देखो 12 कैसे ला सकते हो, तो 1 गुना 12 करके 12 ला सकते हो। बिल्कुल, अगर 1 का गुना 12 से कर दो या 12 का गुना 1 से कर दो तो आपका 12 ही आएगा। उसके बाद 2 गुना 6 से ला सकते हैं आप 12, क्योंकि 2 गुना 6 या 6 गुना 2 12 आ जाएगा। और क्या भाई, तो 3 गुना 4 से ला सकते हैं आप 12। ठीक है ना, तो आगे कोई ऐसा है जो आपका 12 आ सकता है 4 गुना कुछ करने से। हम तो आपको इसका रेसिप्रोकल बता ही दिए ना, 1 गुना 12 या 12 गुना 1। अब कोई ऐसा टुकड़ा है क्या आपका जो 12 आ जाए, तो कोई टुकड़ा ही नहीं है जो 12 आएगा। अब आपको देखना है कि कौन सा टुकड़ा ले लें तो यहाँ 7 आ जाए आपका। तो देखो 12 और 1 में ना जोड़ने में ना घटाने पे आ रहा, आपका आ ही नहीं रहा है। 6 और 2 को अगर जोड़ोगे, 6 और 2 को तो 8 हो जाएगा, नहीं आ रहा है। घटाओगे तो 4 हो जाएगा, नहीं हो रहा है। अब यहाँ गौर करो भाई, ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये 3 गुना 4, अगर आप इसको जोड़ देते हो ना तो 7 आ जाता है। यानी इस 7 के जगह में 3 जोड़ 4 आप लिख सकते हैं। 7 लिखो या 3 जोड़ 4 लिखो, बात तो बराबर है। यही करना है आपको ना, इस 7x के जगह में ये वाला लिख देना आपको। समझ में आ रहा बात। क्या करेंगे हम इसको, अब देखो ये आपका क्या है, तो 2x² है प्लस इस 7x के जगह में देखो ना क्या लिखेंगे, 3, उसके बाद जोड़ कितना, 4। x है तो हम x लिख देते हैं भाई। ठीक है ना, यहां भी x लिख देते हैं। और ये कितना आपका 6 है, लिख दिए। कुछ नहीं किए हैं भाई, 7 था ना, तो अब भी वही है, 4 और 3 7 ही है। मतलब 7 के जगह में ये लिख दिए हम। अब क्या करोगे आप, तो देखो ये सब क्या है आपका गुना में है, यानी 2 गुना x² है तो 2 का गुना आप क्या लिख सकते हो, तो 2 लिख सकते हो। और x² का मतलब x का स्क्वायर, यानी x को 2 बार लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 बार लिख दो, लिख दिए। उसके बाद देखो यहाँ प्लस
3 गुना x है तो इसका क्या आएगा, 3 गुना x लिख सकते हो। अच्छा ये 4 जो है तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 4 होगा, 2 गुना 2 लिख सकते हो और इसके साथ x है, x लिख सकते हैं आप। अच्छा 6 का टुकड़ा क्या लिखोगे भाई, तो 2 तिया 6 लिख सकते हो, जोर 2 गुना 3 लिख दिए। ये थोड़ा सा आप इसको, ये अलग है भाई, ये अलग है यहाँ से इधर, ठीक है ना। ये हम इसका क्या कर दिए, टुकड़ा कर दिए सीधा। अब जब टुकड़ा कर दिए तो अब यहां से यहां देखो, ये दोनों में कॉमन कुछ नजर आ रहा आपको क्या, यहां से यहां तक देखो आप, यहां से यहां तक क्या नजर आ रहा आपको, कोई ऐसा चीज है कॉमन। यानी कॉमन किसको कहते हैं ये भी समझो भाई, कॉमन वहां लिया जाता है जहां क्या है कि सेम सेम चीज मिल जाए आपका। जैसे यहाँ कोई चीज मिल रहा प्लस के इधर, तो प्लस के इधर भी मिलना चाहिए सेम चीज। तो देखो तो यहाँ कुछ मिल रहा है, मिल रहा है आपका, क्या मिल रहा है यहाँ से, तो ये जो है ना x है यहाँ पे, यहाँ भी x है, इसका मतलब x कॉमन तो हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसका मतलब सिर्फ x कॉमन हो रहा है, तो आप x को कॉमन में ले लो। जब x को यहाँ से एक x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा भाई, कॉमन लेने का मतलब ये है ना कि 2 गुना x था और x था, x को वहां से ले लिए तो भाग दे दोगे तो कट के कितना बचा आपका, 2x बचा। यहाँ लिख लो 2x, क्या ये 2x हो गया। अब यहां उसी तरह भाग करोगे तो x x को काट देगा तो क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा, 3 लिख लिए। इसको बंद कर दो भाई। अब यहां देखो, यहां भी आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमन कुछ लिया जाएगा क्या, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, सिर्फ यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 2 है, तो यहाँ जब एक ही 2 है तो दोनों में जो सेम होगा वही तो कॉमन लेंगे। इसका मतलब 2 कॉमन लिया जाएगा यहाँ से, तो प्लस क्या लिख देंगे 2, और कॉमन ले लो भाई, 2 जब यहाँ से कॉमन ले लिए तो 2 2 को काट देगा तो बचेगा क्या, 2 गुना x, इसका मतलब 2x बचा। ठीक है, आगे क्या है, तो इसका प्लस 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 होता है, ठीक है ना, तो प्लस कर दो आप यहाँ पे। अब यहाँ 2 2 को काट देगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ 3 बचेगा। तो अब यहाँ देख सकते हो, अब गुणनखंड का ना एक तरीका ये है, अगर ये दोनों जगह सेम आ जाए तो समझो आपका गुणनखंड सही है। अगर ये दोनों जगह में से कोई डिफरेंस आता है, अलग आता है, समझ जाओ कि आपका गुणनखंड गलत है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो ये दोनों में से एक को, किसी एक को लिख लो, उसके बाद एक ये है आपका x और प्लस 2, तो यहाँ आप लिख लो x प्लस 2, और ये क्या है, ये दोनों 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, दोनों में से एक को लिख लो 2x प्लस 3, ठीक है, इसको लिख लिए। यही होता है गुणनखंड। मतलब ये था ना आपका, जब इसका गुणनखंड किए तो ये आ गया, समझ गए ना, इस तरह आप बना सकते हो।